अल अजीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत आज फिर होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। साबिक वज़ीर आज़म के वकील अमजद परवेज आज भी अपने दलाइल जारी रखेंगे। अदालत ने फ्लैगशिप रेफरेंस में कायद नून लीग की बरियत के खिलाफ नैब अपील भी आज समाअत के लिए मुकर्रर कर रखी है। अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने के लिए दायर नैब की अपील पर भी आज समाअत होगी। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस, शहबाज शरीफ और हमजा के खिलाफ रेफरेंस पर समाअत। शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत में पेश, हमजा शहबाज की 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरखास्त मंजूर। समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। अदलिया का एहतराम करते हैं, इंसाफ के लिए अदालतों में हाजिरी फ़र्ज समझते हैं। नवाज शरीफ ने खुद को कानून के सामने पेश किया। शहबाज शरीफ की मीडिया टॉक। चेयरमैन पीटीआई के 2 केसेस का ट्रायल जेल में ही होगा। एहतसाब अदालत तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की समाअत अडयाला जेल में करेगी। वजारत कानून और इंसाफ ने चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन में जो जज्बा होता है वो अवाम में नहीं है। वोट मांगने वालों को लग पता जाएगा। हर तरफ भूख और महंगाई है। लोगों ने घरों के बाहर बिजली बिल लटकाए हुए हैं। मेरा इत्तेहाद अल्लाह के साथ है। कलम दवात से रावलपिंडी की दोनों सीटें निकलेंगी। साबिक विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया टॉक। चेयरमैन पीटीआई तोशाखाना केस में सजा के बायस पार्टी सरबराही से दस्तबरदार। सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत का दावा, पार्टी तर्जुमान की जानिब से दावे की तरदीद। पार्टी इलेक्शन से मुताल्लिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। इंट्रा पार्टी इंतखाबात में उम्मीदवारों का तयन होगा तो मीडिया को बाज़ाब्ता तौर पर नाम जारी किए जाएंगे। तर्जुमान तहरीक इंसाफ की वजाहत। शेर अफजल मरवत अपने दावे पर डट गए। सोशल मीडिया पर बयान जारी कर दिया। चेयरमैन पीटीआई की दस्तबरदारी का फैसला सेनेटर अली जफर, बैरिस्टर गौहर अली और उमैर नियाजी की मौजूदगी में हुआ। समझने से कासिर हूं कि गुमराहकुन प्रेस रिलीज क्यों जारी की गई। मीडिया मुतल्लिका अफराद से मेरे बयान की तस्दीक कर ले। शेर अफजल मरवत। हंड्रेड इंडेक्स तारीख में पहली बार 61,000 की हद अबूर कर गया। मईशत में बेहतरी के असरात आने लगे। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। 520 पॉइंट्स का इजाफा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को पाक फौज की कमान संभाले 1 साल मुकम्मल। जनरल आसिम मुनीर ने कमान संभाली तो वतन अजीज को पहाड़ जैसे चैलेंजेस का सामना था। मुश्किल तरीन दौर से गुजरते पाकिस्तान ने 1 साल में हैरान कुन कामयाबियां समेटी। 365 रोज में किए गए इकदाम ने पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी के दरवाजे खोल दिए। 60 अरब डॉलर जैसे जायद की गैर मुल्की सरमायाकारी अब ज्यादा दूर नहीं। ज़राई इनकलाब के नतायज चंद माह की दूरी पर हैं। संजीदा मुआशी पॉलिसीज के बायस IMF भी हुकूमत पर एतमाद करने लगा। स्टॉक मार्केट ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। मिलिट्री डिप्लोमेसी के जरिए पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर आलमी दुनिया में अहम ममालिक के करीब हो गया। फ़ज़ाई आलूदगी की सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 381 रिकॉर्ड। मॉल रोड के गिरदोनवाह में एयर क्वालिटी इंडेक्स 477 रिकॉर्ड किया गया। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। जुकाम, बुखार और गले के इन्फेक्शन में मुब्तला मरीजों की तादाद में इजाफा। शहरी घरों से निकलते वक्त मास्क इस्तेमाल करें। तिब्बी माहिरीन का मशवरा। इसराइली हमलों की मजीद तबाहकारियां सामने आ गईं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इमारतों के मलबे से 160 लाशें बरामद। 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली इसराइली जारहियत के नतीजे में फ़लस्तीनी शुहदा की तादाद 15,000 से ज़्यादा हो गई। गजा के शुहदा में 6,150 बच्चे और 4,000 से ज़ायद ख़वातीन शामिल हैं। 6,000 से ज़ायद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। ईंधन की किल्लत के बायस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात। अमवात की तादाद में इजाफे का खदशा पैदा हो गया।
जंगबंदी में तीसरी बार तौसी के लिए अमेरिका और इसराइल के ऑफिशियल्स कतर पहुंच गए। वक्त में CIA के डायरेक्टर विलियम बर्नर और मुसाद चीफ डेविड बार्निया शामिल। वफ्द की कतरी वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम से मुलाकात। जंगबंदी में मजीद तौसी के मुआहदे पर बातचीत। नए मुआहदे से कैदियों की बड़े पैमाने पर रिहाई मुमकिन होगी। जंगबंदी में तौसीह के बाद कैदियों की रिहाई का सिलसिला जारी। इसराइल ने मजीद 30 फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। तल अबीब की बदनामे जमाना ऑफर जेल से रिहाई पाने वालों में 15 मर्द और 15 खवातीन शामिल। अब तक इसराइल की जानिब से 186 फलस्तीनियों को रिहा किया जा चुका। फलस्तीनी कैदियों को 12 इसराइली यरगमालियों के बदले रिहा किया गया। हमास मजमूई तौर पर 85 इसराइलियों को रिहा कर चुका। इसराइल गजा में अपना कोई भी मकसद हासिल नहीं कर सका। हमास का दावा। सेहूनी फोर्सेस अस्करी और सियासी दोनों लिहाज से बुरी तरह नाकाम हुई। जमीनी कार्रवाई में हलाक इसराइली फौजियों की तादाद बताए गए नंबर से कहीं ज्यादा है। तर्जुमान हमास की न्यूज कॉन्फ्रेंस। हमास का इलॉन मस्क से गजा के दौरे का मुतालबा। इलॉन मस्क इसराइल का दौरा कर सकते हैं तो गजा भी आए। इसराइली फोर्सेस ने गजा में मुसलमानों के कत्लेआम के नए रिकॉर्ड बना डाले। इलॉन मस्क खुद आकर बमबारी से होने वाली तबाही को अपनी आंखों से देखें। हमास तर्जुमान उसामा हमदान की बैरूत में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अक़वाम मुत्तहिदा में मशरिक़ वुस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर जायजा इजलास। हमास इसराइल जंग के तनाजुर में खुसूसी बातचीत। गजा में अमन अमान की सूरत हाल बद से बदतर हो रही है। मुस्तकिल जंगबंदी होनी चाहिए। फलस्तीनी सफीर का खिताब। नवाज शरीफ की क़यादत में नए साल से पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का तेज रफ्तार दौर शुरू होगा। नौजवान मुल्क का सरमाया है, उनकी तरक्की मुल्क की तरक्की है। नौजवानों और अक़लियतों को सियासत की अव्वलीन सफ़ों में लाना चाहते हैं, उनके किरदार में बतदरीज इजाफा करेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज का इजलास से खिताब। मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन और माइनॉरिटी विंग के अहदेदारों और कारकुनों की शिरकत। मुल्क भर में इंतखाबी सरगर्मियां तेज करने का फैसला। आईनी तरामीम में इस्लाहात और इंतखाबी अलायंस पर मुज़ाकरात। नून लीग MKM क़यादत की आज इस्लामाबाद में मुलाकात होगी। कराची की सतह पर सीट एडजस्टमेंट का जायजा लिया जाएगा। बल्दियाती इदारों के मालियाती और इंतजामी इख्तियारात के लिए आईनी तरामीम के मुसवदे पर भी बातचीत होगी। नून लीग के मुतअद्दिद रहनुमा 26वीं आईनी तरामीम के हामी हैं। MKM ने कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड से ही इजला को फंड्स देने की तरमीम पेश की है। आम इंतखाबात की तैयारियां, हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने हतमी हल्का बंदियों की मंजूरी दे दी। आइंदा आम इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों की इशाअत 30 नवंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन आइंदा आम इंतखाबात का शेड्यूल दिसंबर के दूसरे हफ्ते जारी करेगा। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर से मजमूई तौर पर 1324 एतराज़ात सुने। निगरान वज़ीर आज़म अबू धाबी से 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कुवैत पहुंच गए। अनवारुल हक काकर कुवैती वली अहद और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन की मुफाहमत याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। तवानाई, दिफा, IT, अफरादी कुव्वत, मदनियात, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और दीगर शोबे शामिल। मुल्क में मुंतखब लोकल गवर्नमेंट बनने तक आम इंतखाबात नहीं होने चाहिए। हम आइन में 3 तरामीम चाहते हैं। लोकल गवर्नमेंट के महकमे आइन में लिख दिए जाएं। विफाक अजला के फंड्स डायरेक्ट भेजे। हम 25 करोड़ अवाम के पास तरामीम लेकर जाएंगे। मुल्क के तमाम वसाइल एक वजीर आज़म और 4 वज़राए आला के पास हैं जो किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। रहनुमा MKM मुस्तफा कमाल का बल्दियाती निज़ाम से मुतल्लिक नशिस्त से खिताब। मुआशी बहरानों का कोई हल है तो 26 और 27वीं आइनी तरमीम है। गुज़श्ता कई दिहाइयों से सियासी जमातों ने अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा। सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। डॉक्टर फारूक सत्तार का इजहार ख्याल, अजला को इख्तियारात देने की ज़रूरत है। रिफॉर्म्स का वक्त आ गया। लोकल गवर्नमेंट इस्लाहात इंतहाई ज़रूरी हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की गुफ्तगू।
आमदन से जायद असासों के इल्जाम पर अली अमीन गंडापुर को एक और नोटिस जारी। हुकूमत में आने के बाद हजारों एकड़ अराजी खरीदने और 50 करोड़ से जायद की ट्रांजैक्शंस पर नैब ने जवाब तलब कर लिया। साबिक सूबाई वजीर आतिफ खान के गिर्द भी घेरा तंग। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और सरकारी फंड्स के जाती इस्तेमाल का इल्जाम लगाकर तहकीकात का आगाज कर दिया। मुझे नहीं मालूम लेवल प्लेइंग फील्ड कैसी होती है। हमारे पास तजरीबा है, कोई इदारा मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। साफ दिखाई दे रहा है मुल्क में इंतखाबात होंगे, हल्कों में सीट एडजस्टमेंट होगी, मगर किसी के साथ पार्टी लेवल पर इत्तेहाद नहीं करूंगा। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन परवेज खट्टक की पेशावर में गुफ्तगू। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 28 नवंबर को 1195 अफगान बाशिंदे वापस लौट गए। वापस जाने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। अब तक 3,85,993 तारकिन वतन वापस जा चुके। पाकिस्तान ने अफगान तारकिन वतन की 40 साल तक मेहमान नवाजी की। वतन वापस लौटने वाले भी खुश। पाकिस्तान के दौरे पर आए सिख यात्रियों की हसन अब्दाल आमद। मुख्तलिफ मजहबी रसूमात की इदायगी। भारत, बरतानिया और दीगर ममालिक से आए यात्रियों ने गुरुद्वारा पंजाब साहब में मजहबी रसूमात अदा की। गैर मुल्की मेहमानों के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। सिख यात्रियों ने फ्राहम की जाने वाली सहूलियात की तारीफ की।